यह आदमी ड्रम में बैठकर कुएं के अंदर उतरने लगता है। ऊपर माँ और बेटी धीरे धीरे रस्सी छोड़ रही होती है, लेकिन अचानक रस्सी तेजी से नीचे जाने लगती है। वे घबरा जाती हैं और जल्दी जल्दी रस्सी खींचती है। जब बाल्टी ऊपर आती है तो उसमें सोना भरा होता है। आदमी गायब होता है और सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी मिलती है। साथ में एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है, ऐसे ही आगे भेजते रहो। माँ बेटी डर जाती है क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि सोना पाने के लिए किसी इंसान को नीचे भेजना पड़ रहा है। तभी उनकी नजर एक नशे में धुत आदमी पर पड़ती है और वे उसे नीचे भेज देती हैं। इसके बाद उन्हें लगातार सोना मिलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे लालच में आ जाती हैं। एक दिन औरत पुलिस वाले को अपने घर बुलाती है और उसे सोना देकर बिना पहचान वाली लाशें मांगती हैं। पुलिस वाला पहले डरता है, लेकिन सोने के लालच में मान जाता है। वह लाशें लाने लगता है और बदले में सोना पाता है। अब वह भी लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा लाशें लाने के तरीके सोचने लगता है। इस तरह यह खतरनाक खेल और भी बढ़ता जाता है। जल्दी ही जेल के कैदी खत्म हो जाते हैं तो वह अपनी नजर बेघर लोगों पर डाल देता है। अब वह पैसे कमाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि उसका बुरा अंजाम सामने आ जाता है। एक रात माँ बेटी आराम से सो रही होती है, तभी बेटी को कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डरकर अपनी माँ को जगा देती है। अचानक वे देखती हैं कि वही पुलिस वाला उनके घर आ गया है। इतना सारा सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह सारा सोना खुद हड़पने का फैसला कर लेता है। वह गुस्से में आकर औरत का गला पकड़ लेता है। तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़कती है। सब लोग डरकर चुप हो जाते हैं। वे देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक काला साया खड़ा है जो उन्हें घूर रहा है। डर के मारे कोई भी हिल नहीं पाता। जैसे ही पुलिस वाला पीछे मुड़ता है, वह साया और पास आ जाता है। उनके साथ आया एक आदमी भी डर जाता है और अपने बॉस की तरफ देखने लगता है। तभी वह खतरनाक साया अचानक उनके सामने आ जाता है और अगले ही पल उस आदमी को राख बना देता है। जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। यह देखकर बाकी तीनों लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और सामने दीवार पर 3 बड़े शब्द दिखाई देते हैं। अब सच छिपाना मुश्किल हो जाता है तो माँ बेटी पूरी सच्चाई पुलिस वाले को बता देती है, लेकिन यह सुनकर वह डरने के बजाय और भी खतरनाक योजना बना लेता है। वह सोचता है, हर किसी को मारना जरूरी नहीं, लेकिन अगर किसी को शक हो तो उसे खत्म कर दो, और अगर सभी को ही खत्म कर दिया जाए तो कोई सवाल ही नहीं बचेगा। उस रात वह पूरे गांव के लोगों को एक तमाशा दिखाने के बहाने इकट्ठा करता है। जैसे ही लोग जमा होते हैं, अचानक बिजली के खंभे से चिंगारियां निकलने लगती हैं और तार हिलने लगते हैं। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग बिजली की तार की वजह से मारे जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा गांव सुनसान हो जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर सभी लोगों को कुएं में फेंक देता है, जिससे सोना ढेरों में मिलने लगता है। जब बेटी उससे पूछती है कि सोना कैसे बांटेंगे, तो वह उसे कुएं के अंदर की आवाज सुनने को कहता है, लेकिन अगले ही पल वह उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। यह देखकर माँ बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका गला पकड़कर उसे भी कुएं में धकेल देता है। अब वह अकेला ही सारा सोना पाने वाला बन जाता है, जैसे उसकी जीत हो गई हो। लेकिन कई सालों बाद कुछ खोजी लोगों को इस रहस्यमय कुएं के बारे में पता चलता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाते हैं। तभी अचानक उन्हें पर्दे के पीछे कुछ हलचल दिखाई देती है। सब लोग डर जाते हैं। एक लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी छिपा होता है, वही पुराना पुलिस वाला। पता चलता है कि खजाना मिलने के बाद भी वह उस जगह से कभी भाग नहीं पाया और लगातार उस रहस्यमयी ताकत के डर में जीता रहा। उसने आज तक एक भी सोने का टुकड़ा इस्तेमाल नहीं किया। वह बूढ़ा उनसे विनती करता है कि उसे वहां से बाहर ले चले। तभी अचानक जोर की बिजली कड़कती है और वही रहस्यमयी काला साया